नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए गल्फ देशों की, जिसमें हम लोग खास करके बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया से आज की इस वीडियो में कई अहम और ज़रूरी जानकारी आ रही है। यदि आप सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं या सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की रहने वाली है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में कतर, कुवैत, ओमान, दुबई से भी कुछ ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। सऊदी अरेबिया से पहले जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार अब सऊदी अरब में लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन फार्मेसी शॉप पर भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फार्मेसी शॉप का मतलब है कि कोई भी मेडिकल शॉप की दुकान पर अब कोरोना वायरस की वैक्सीन आपको मिल रही है और वो वैक्सीन आपको फ्री में मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप सीधा फार्मेसी से जाकर भी वैक्सीन खरीद कर लगवा सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से अगली जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस अब सऊदी अरेबिया से आने वाले पैसेंजर्स के लिए 40 किलो तक का सामान फ्री में लाने की अनुमति दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि सऊदी अरेबिया से भारत के लिए आना चाहते हैं। अब वे सभी के सभी लोग 40 किलो तक का सामान अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सऊदी अरेबिया से अगली जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया की सरकार ने एक सर्वे कराया है और इस सर्वे के अनुसार सऊदी अरेबिया के जितने भी रेसिडेंट्स हैं या फिर दूसरे देश के लोग हैं जो कि सऊदी में रह रहे हैं उन सभी लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया था। इसके अनुसार 84% लोग जो सऊदी में रह रहे हैं वो सऊदी सरकार से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और इसके साथ साथ सऊदी सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही है, जो भी सेवाएं दी जा रही है उससे ये सभी लोग संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि ये सर्वे पिछले 2 साल के डेटा के आधार पर दिया गया है। सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी के मंत्रालय जो है वो सऊदी के नागरिकों के हेल्थ को सुधार करने के लिए नई पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं। इस नई पॉलिसी के तहत सऊदी में रह रहे लोगों को और अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि साल 2030 के लिए सऊदी अरेबिया में पूरे तरीके से काम किया जा रहा है जिससे कि दूसरे देशों की कंपनियां सऊदी अरेबिया में अपना ऑफिस शुरू कर सके, जिससे कि सऊदी अरेबिया पूरे तरीके से डेवलप हो सके। इसके अलावा सऊदी अरेबिया को लेकर ये भी खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया में अब तक 200 से ज़्यादा मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, जिसमें कि 188 मस्जिदों को फिर दोबारा से खोल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी नए मस्जिदों को बंद किया जा रहा है क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस किसी मस्जिद या फिर उसके आसपास रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसके तुरंत बाद इस तरीके का फैसला ले लिया जाता है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया में लोगों को अब वैक्सीन उनके घरों में भी जाकर लगाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सऊदी अरेबिया की सरकार ने होम हेल्थ केयर प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसमें कि किसी भी सऊदी के नागरिक को वैक्सीन उनके घर में जाकर लगाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और कुवैत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है तो उस खबर को भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हैं तो अब कुवैत की सरकार रविवार से कुवैत में लॉकडाउन को लेकर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये लॉकडाउन रात के 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लगने वाला है। आपको बता दें कि इस नए नियम को कुवैत की सरकार के द्वारा इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कुवैत में पूरे तरीके से पाबंदी होने के बाद भी कुवैत में कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे और इस समय रोजाना बेसिस पर कुवैत में कोरोना वायरस के केसेस 1000 से लेकर 1500 के बीच में आ रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर कुवैत की सरकार ने ये बड़ा डिसीजन लेने का फैसला लिया है। बीते कल भी कुवैत में कोरोना वायरस के केसेस 1716 रिकॉर्ड किए गए हैं और ठीक होने वाले लोगों की संख्या केवल 1125 ही आई है। अगली खबर भी कुवैत से ही आ रही है तो कुवैत की सरकार जो है वो गैर मुल्की लोगों के लिए नए नियम ला चुकी है। इस नए नियम के तहत यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरी का वर्क परमिट लेना चाहता है तो वो उसको आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए उसको अपने पुराने एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक बार परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद वो अपने वर्क परमिट को बदल सकता है और सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरी में शिफ्ट कर सकता है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स कतर से आ रही है। कतर में 7 मार्च को बैंक हॉलीडे रहने वाला है। इसकी जानकारी को कतर के मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। यानी कि यदि आप 7 मार्च को अपने बैंक से जुड़े हुए काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगले
दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें कतर में कोरोना वायरस के केसेस की, तो बीते कल कतर में 475 कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या 318 दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कतर एयरवेज से आ रही है। कतर एयरवेज की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि उसने 50,000 से ज़्यादा कस्टमर को अब तक रिफंड कर चुकी है और इसके अलावा 3,30,000 से ज़्यादा क्वारंटीन के पैकेज को बेच चुकी है और ये सभी के सभी लोग क्वारंटीन को पूरा कर चुके हैं। इसके लिए कतर एयरवेज ने टोटल 65 होटल से एग्रीमेंट किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएई से आ रही है। यूएई की एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है कि इंडोनेशिया के लोग भी अब यूएई में ट्रैवल करके आ सकते हैं। इसकी जानकारी खुद फ्लाई दुबई ने अपनी वेबसाइट से दी है। जो लोग भी अब इंडोनेशिया से यूएई में आना चाहते हैं वो सेफ एयर ट्रैवल कॉरिडोर के एग्रीमेंट के तहत ट्रैवल करके आ सकते हैं। इसके अलावा दुबई से अगली जो खबर है उसके अनुसार दुबई इस समय दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बन चुका है, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें कि अब यहां पर होटल स्टाफ, छोटे मोटे जगहों पर काम करने वाले ऐसे सभी लोगों को अब दुबई में वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा यूएई में अभी भी शादी पार्टियों और पब्लिक गैदरिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। यूएई में जितने भी मैरिज हॉल थे उन सभी के ऊपर ताला लगा दिया गया है ताकि ऐसे कहीं भी जगह पर कोई भी लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठे ना हो सके, जिससे कि कोरोना वायरस यूएई में फैले। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ओमान से ले लेते हैं। आपको पता होगा कि ओमान में लॉकडाउन को लगा दिया गया है, जिसमें कि शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ओमान में पूरे तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है। यदि कोई भी इन लॉकडाउन के नियमों का पालन करता हुआ नहीं पाया जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा रही है। इस बीच में ओमान में सभी तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। तो दोस्तों ये थी गल्फ देश की आज की जरूरी खबरें, लॉकडाउन को लेकर और फ्लाइटों को लेकर जानकारी। ऐसी और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोजाना इसी समय पर आपको सारी जानकारी मिलती रहे। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी गल्फ देश से सारी जानकारी मिलती रहे।